वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ चैप्टर नंबर 12 सेम इलेक्ट्रिसिटी को ही कंटिन्यू करेंगे। ओम्स लॉ ओम्स ने ही दिया था। बहुत सारे लोगों को कंजम्पशन ये रहती है, ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछा भी गया था लास्ट टू द लास्ट ईयर कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है या I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V नहीं होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आपको मिस्टेक नहीं करनी है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट, कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हमारी इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, और अगर हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो हमारी इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। इज देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर एंड द करंट? यस, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। लेट अस एक्सप्लोर विद एन एक्टिविटी। यहाँ हम एक नाइक्रोम की वायर लेंगे, एक सर्किट के अंदर उसको कंबाइन करेंगे और उससे हम ये चेक करके दिखाएंगे कि जो हमारा V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आएगा। In this activity you will find approximately the same value for VI obtained in each case. Thus, electric potential and the current graph is a straight line that pass through the origin of the graph. V over I is a constant ratio. In 1927, a German physician, George Simon Ohm, 1787 to 1854, found that the relationship between current I and the metallic wire with the potential difference is a V. तो यहाँ से आपकी ओम्स लॉ की डेफिनेशन आती है, the potential difference V across the end of a metallic wire of an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it. It provided temperature remain the same. और टेम्परेचर क्या रहेगा आपका? सेम टेम्परेचर में कोई भी चेंजमेंट नहीं आएगी। और एक चीज और, यहाँ से एक 1 मार्क का क्वेश्चन जनरेट होता है, विच टाइप ऑफ द ग्राफ वी ऑब्टेन बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज स्ट्रेट लाइन ए ग्राफ। ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते तो एक कांस्टेंट आता है हमारे पास R, तो V इज इक्वल टू आई आर। ये I यहाँ पर मल्टीप्लाई, ये सेकंड साइड हो जाएगा डिवाइड, तो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? V बाय I। तो रेजिस्टेंस, वैसे तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर दैट अपोजेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन के फ्लो को रोकती है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। बट ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या होगी कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का और इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? रेशो। R is a constant. The given metallic wire at the given temperature is called the resistance. It is the property of conductor resist the flow of a charge. After that, SI unit is a ohm. जो रेजिस्टेंस है उसकी SI यूनिट ओम होती है, represented by the Greek letter this type. OHM भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R इज इक्वल टू V बाई I। अगर आपको ये कहा जाए 1 ओम को डिफाइन करो, अगर हमारा 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पास होता है 1 एम्पियर करंट के साथ, तो हम उसको क्या कहेंगे? डेट इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस विद 1 ओम। I इज इक्वल टू V बाई R। इस इक्वेशन से आप सबसे पहले इस चैप्टर में हमने एक रिलेशन पढ़ा था, Q इज इक्वल टू I इंटू टी, तो I की वैल्यू हमारे पास आती है Q बाई टी। तो सिमिलरली अगर हम R इज इक्वल टू V बाई I लिख रहे हैं और हम इसको Q बाई टी की फॉर्म में लिखना चाहें, तो यहाँ पर R की वैल्यू आ जाती है VT डिवाइडेड बाई Q। In this activity, we observe that current is different for different component. Why do we differ? Certain component of each path for the flow of electric current while the other resist the flow. As we know that the motion of electron in an electric circuit constituent an electric current, the electrons, however, are not completely free to move within the conductor. They are restrained by the attraction of the atoms among which they move. Thus, motion of the electrons through a conductor is retarded by its resistance. ये कहता है कि रेजिस्टेंस बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है कि हमारा रेजिस्टेंस जो है वो किसी भी पर्टिकुलर कंडक्टर का हाई है, लो है, किस वे से फ्लो कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो वहां से आपका एक 2 to 3 मार्क का क्वेश्चन जनरेट होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिममली अल्टरनेट ईयर्स में सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है, इस साल भी पूछा गया था। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिपेंड। वो फैक्टर बताइए जिसके ऊपर एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर आता है लेंथ। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे
this portion, it is observed that emitter reading decreased to 1/2 the length of the wire is double. जैसे ही हमने वायर की लेंथ को डबल किया तो एमीटर की रीडिंग जो है वो आधी कम हो गई। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय एमीटर? एमीटर इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। वोल्टमीटर इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू शोज द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंट इन द सर्किट। कि इलेक्ट्रिक करंट एक सर्किट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है उसको गैल्वेनोमीटर दिखाता है। उसके साथ करंट की मेजरमेंट जो है वो एमीटर करता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मेजरमेंट क्या करता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मेजरमेंट करता है वोल्टमीटर। A change in the emitter reading is observed. A wire of the different material of the same length, the area of the cross section is used on applying Ohm's law. According to Ohm's law, जो रेजिस्टेंस है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है लेंथ L के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। ऑन इट्स लेंथ, ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर किस तरीके से बिहेव करता है? If the material is conductor, then the resistance is very low. If the material is semiconductor, then the resistance is moderate. If the approximate highest, but as compared to the insulator, that is lowest. Semiconductor के केस में resistance हाई होता है, but insulator से कम होता है। ठीक है, इंसुलेटर्स में, इंसुलेटर के केस में रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है और कंडक्टर में सबसे कम होता है। Precise the measurement have shown the resistance of the uniform metallic wire is directly proportional to its length and inversely proportional to area of cross section. Directly proportional word का क्या मतलब है? Directly proportional का मतलब ये होता है if one quantity is increased, second is also increase. After that, directly proportional का मतलब होता है if one quantity is increased, second is also increase. Inversely proportional का मतलब होता है if one quantity is decreased, second is also decrease. Resistance is directly proportional to the length. If it means if resistance is increases, length is also increases. If resistance is decreases, length is also decreases. Second equation, according to this, resistance is inversely proportional to area of cross section. If resistance is increases, area is decreases. If resistance is decreases, area is increases. They are opposite to each other. If we are combining these two equations, then we are having resistance directly proportional to length, inversely proportional to area of cross section. While we are removing this proportionality symbol, then we have a constant that is rho, that is called resistivity, and resistivity is the reciprocal of conductivity. Similarly, we are saying resistivity is the property of the resistance that opposes the flow of current. If you want to find out the SI unit of the resistivity, then we have to take R is equal to rho L by A. Here is divide, second side multiply, here length is multiply, then divide equal to rho. SI unit of resistance ohm, SI unit of area meter square, SI unit of length meter, 1 meter to 1 meter cancel out, ohm a meter. That is the SI unit of resistivity. Where rho is the constant of proportionality is called electrical resistivity of the material. Same thing is here. SI unit is ohm meter. Same thing is here. It is characteristic property of the material. The metal or alloy have very low resistivity in the range of 10 raised to the power minus 8 to 10 raised to the power minus 6. That is very low, like germanium and silicon. Also have the resistivity is very low as compared to the other one. That's why they are considered to be the semiconductor. And in case they say in the table 12.2 reveal the resistivity of an alloy. Alloy, what is alloy? Alloy is a mixture of a metal to metal or a metal to non-metal. That is called alloy. And in case of brass is a mixture of copper and zinc. Bronze is a mixture of copper and tin. Solder is a mixture of lead and tin. And alloy of mercury, that is a amalgam. And ore of mercury, that is cinnabar. I repeat it again. Brass is a mixture of copper and zinc. Bronze is a mixture of copper and tin. Solder is a mixture of lead and tin. After that, alloy of mercury, that is cinnabar. Amalgam, that is amalgam. But if we are taking ore of mercury, that is cinnabar. Tungsten is for this reason they are commonly used in the electric device like the electric iron, toaster, etc. Tungsten is used for almost filament of the electric bulb. One more question is arises, which element is used to make the filament of electric bulb? That is tungsten, because tungsten is having the highest melting point and boiling point also. Here some alloys are given to you. Constantan, that is mixture of copper and nickel. Manganese, mixture of copper, manganese and nickel. Nichrome, mixture of nickel
Ni निकल, Cr क्रोमियम, Mn मैग्नीज, Fe आयरन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।